अंतरिक्ष में 15,000 अनजान पिंड, नासा की चेतावनी, एक टक्कर में तबाह हो सकता है पूरा शहर। क्या है खबर? तो नेशनल डेस्क की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में कुछ ऐसा तैर रहा है जो वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। हम अक्सर बड़े एस्टेरॉयड या टूटते तारों की बात करते हैं, लेकिन असली खतरा उन अदृश्य पत्थरों में छिपा है जो चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहे हैं। नासा के विशेषज्ञों ने हाल ही में एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने वैश्विक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूर्य की रोशनी बनी रुकावट। कैसे? तो आइए जानते हैं। यानी कि सबसे बड़ी समस्या इन एस्ट्रॉइड्स का पता लगाना है। ये पिंड पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा कुछ इस तरह करते हैं कि वे सूरज की चमक के पीछे छिप जाते हैं। इस वजह से वे प्रकाश को परावर्तित नहीं कर पाते हैं और हमारी सबसे आधुनिक दूरबीनें भी उन्हें देख नहीं पाती। आंकड़ों की माने तो हमारे पास से गुजरने वाले करीब 25,000 एस्ट्रॉइड्स में से हमें सिर्फ 40% के ठिकानों का पता है, बाकी 60% अंधेरे में गुम है। भविष्य की तैयारी तो अंतरिक्ष में तैनात होगा नया पहरेदार। इस अदृश्य खतरे से निपटने के लिए नासा हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। अगले साल नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर यानी कि एनईओ सर्वेयर नामक एक विशेष अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च करने की तैयारी है। यह टेलीस्कोप सामान्य रोशनी की बजाय थर्मल सिग्नेचर यानी कि गर्मी के संकेतों का इस्तेमाल करेगा, जिससे अंधेरे में छिपे ठंडे और काले एस्ट्रॉइड्स को भी पकड़ा जा सके। हालांकि केवल पता लगा लेना ही काफी नहीं है। केली फास्ट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में हमारे पास इन शरनाशकों को रोकने के लिए कोई पुख्ता सुरक्षा कवच भी नहीं है और चुनौती सिर्फ उन्हें खोजने की नहीं बल्कि उन्हें समय रहते नष्ट करने या उनका रास्ता मोड़ने की तकनीक विकसित करने की भी है। जब तक हम इस दिशा में पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाते, ये 15,000 अनजान पत्थर पृथ्वी के सिर पर एक अदृश्य तलवार की तरह लटके रहेंगे। यानी कि सिटी किलर्स अंतरिक्ष में 15,000 अनजान पिंड। नासा की चेतावनी मिली है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी के पास मौजूदा हजारों अंतरिक्ष पिंडों यानी कि एस्ट्रोइड्स नियोस को लेकर जो चेतावनी दी है, उसमें रिपोर्टों के अकॉर्डिंग माने तो समथिंग 15,000 ऐसे पिंड अभी भी पूरी तरह ट्रैक या पहचान में नहीं आए, जिनमें से कुछ आकार में इतने बड़े हो सकते हैं कि यदि वे पृथ्वी से टकराए तो किसी बड़े शहर को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि बड़ी त्रासदी आ सकती है। उसी के साथ क्या है सिटी किलर्स? तो इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी कि एनईओएस कहते हैं। इसका आकार लगभग 50 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकता है। यदि 100 से 300 मीटर का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए तो वह पूरे शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। यानी कि जब हम देखते हैं टूटता हुआ तारा, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होके वो पत्थर के टुकड़े होते हैं। वो पूरे 1 किलोमीटर से बड़ा पिंड वैश्विक स्तर पर जलवायु और जीवन पर असर डाल सकता है। नासा की क्या चेतावनी है? तो वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अभी भी हजारों छोटे और मध्यम आकार के क्षुद्र ग्रहों को पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अंतरिक्ष की विशालता के कारण सभी पिंडों को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण है। कुछ पिंडों जैसे कि सूर्य की दिशा से आते हैं, जिससे उन्हें पहले से पहचानना कठिन हो जाता है। साथ ही साथ हम देखें तो निगरानी और बचाव की तैयारी भी, जैसे कि नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार टेलीस्कोप और रडार से निगरानी कर रही है। टेलीस्कोप रडार उनके पास उन्नत तकनीकी के हैं, तो उनको ज्यादा अच्छे से इसकी जानकारी मिल जाती है। 2022 में नासा ने जो डार्ट मिशन के जरिए एक क्षुद्र ग्रह की दिशा बदलने का सफल परीक्षण भी किया था, जो कि एक त्रासदी हुआ था, मील का पत्थर साबित हुआ था। उसी के बाद हम देखते हैं कि जो भविष्य में संभावित टक्कर से बचाने के लिए प्लेनेटरी डिफेंस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें शायद हो सकता है कि विश्व भर के जो ग्लोबल G20 या जो ब्रिक्स वगैरह सबके जो देश हैं, जैसे कि फ्रांस, जिन सबके पास अपनी नेविगेशनल सैटेलाइट है, 3-4 देशों के पास है, तो वो सब मिलके इसमें संयुक्त रूप से भाग ले सकते हैं। क्या भारत पर भी खतरा है? तो अभी तक किसी विशेष पिंड के पृथ्वी से टकराने की तत्काल आशंका नहीं जताई गई है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि फिलहाल यह चेतावनी सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के लिए न कि तत्काल आपदा की सूचना है, यानी कि पहले से इसके प्रति अवेयरनेस बताने की वो बात कर रहे हैं। अब इसके क्या क्या लाभ है? तो वैज्ञानिक प्रगति, यानी कि ऐसे खतरों के कारण नासा जैसी एजेंसियां नई तकनीक विकसित कर रही है। अंतरिक्ष अनुसंधान और टेलीस्कोप तकनीक मजबूत हो रही है। प्लेनेटरी डिफेंस तो सुरक्षा तैयारी, डार्ट जैसे मिशनों को भविष्य में क्षुद्र ग्रह की दिशा बदलने की क्षमता बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है। आर्थिक अवसर, भविष्य में क्षुद्र ग्रहों से धातु और खनिज संसाधन मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसी के लिए जो हम देखते हैं कि मून है, मून पे अभी तक एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भारत ने अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं किया। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोजगार और निवेश बढ़ सकता है।
उसके बाद हम देखेंगे कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो यदि जैसे कि 100 से 300 मीटर का पिंड टकराए तो पूरा शहर नष्ट हो सकता है, यानी जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होगा, हजारों लोगों की जान भी जा सकती है। पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो धूल और धुएं से वातावरण प्रभावित हो सकता है, तापमान बढ़ सकता है क्योंकि उसकी वेव्स बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत हीट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फसलें खराब हो सकती है, जलवायु में अस्थिरता बदलाव आ सकता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज अभी वर्तमान में विश्व भर में बहुत जो कि पेचीदा मुद्दा रहा है और इससे बहुत सारी फसलों को नुकसान हो रहा है। समग्र प्रभाव तो अभी तत्काल खतरा घोषित नहीं किया गया है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। ये चेतावनी मुख्य रूप से सतर्कता, शोध और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए विज्ञान और तकनीक के कारण भविष्य में ऐसे खतरों को टालना संभव होगा। कंक्लूजन यही है कि अंतरिक्ष से आने वाला खतरा वास्तविक है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय लगातार इस पर नजर रखे हुए है। घबराने की बात नहीं है और बल्कि ये समझना जरूरी है कि तकनीक और अनुसंधान से मानवता इन खतरों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है और तकनीक में हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।